AK के प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पुराने दौर के बादशाह भी बहुत अजीब व गरीब हुआ करते थे। उनके शौक भी अजीब थे और कभी कभी मारूसी बादशाह मिलती भी किसी ऐसे को जो अगर आम आदमी हो तो उसे कोई पूछे भी ना। ऐसे ही एक बादशाह रोम की एक दूर दराज सल्तनत में भी था। कभी वो दुनिया का सबसे कीमती मोती तलाश करने का हुक्म देता तो कभी उसे नायाब परिंदे चाहिए होते। गर्ज ये कि उसके पास एक से एक नायाब चीज थी। बादशाह ने उसके हर शौक को पूरा करने की राह हमवार कर रखी थी। लोग भी बादशाह को समझते थे। कहते हैं ना, जैसी राया वैसी प्रजा। तो बादशाह की राया को भी कोई भी नायाब चीज मिलते ही बादशाह के महल का रुख करती ताकि बादशाह से इनाम व कराम ले सके। एक दिन बादशाह ने हुक्म जारी किया कि उसे दुनिया के सबसे बेवकूफ आदमी की तलाश है। ऐसे आदमी को इनाम से नवाजा जाएगा। फिर क्या था, पूरे मुल्क बेवकूफों के पीछे पड़ गया। हर रोज नित नए आदमी महल लाए जाते। बादशाह उनसे बातचीत करता और कम बेवकूफ पाकर वापस भेज देता। यह सिलसिला हफ्तों जारी रहा। आखिरकार सैकड़ों बेवकूफों से मिलने के बाद बादशाह को जिस शाहकार की तलाश थी वो मिल ही गया, यानी दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी। बादशाह ने अपना कीमती हार उतारा और उसके गले में डाल दिया और भी बहुत से इनाम कराम से नवाज कर वापस भेज दिया। एक अरसा गुजर गया। एक दिन उस बादशाह से मिलने वो बेवकूफ तरीन आदमी आ गया। बादशाह बूढ़ा होकर मर्जल मौत में मुब्तला बिस्तर पर पड़ा था। बादशाह को जब बेवकूफ की आमद का बताया गया तो बादशाह ने मुलाकात की रजामंदी दे दी। बेवकूफ हाजिर हुआ। आते ही पूछा, बादशाह सलामत, आप लेटे हुए क्यों हैं? बादशाह मुस्कुराया और बोला, मैं अब उठ नहीं सकता क्योंकि मैं अब जहां जा रहा हूं वो ऐसा सफर है जहां से वापसी नामुमकिन है और वहां जाने के लिए लेटना भी जरूरी है। बेवकूफ ने हैरानी से पूछा, कभी वापस नहीं आना? क्या वहां हमेशा रहना है? बादशाह बेबसी से बोला, हाँ, अब वहीं हमेशा रहना होगा। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AK स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। बेवकूफ बोला, फिर तो आपने वहां यकीनन बहुत बड़ा महल, बड़े बागीचे, बहुत से गुलाम, बहुत सी बेगमात और बहुत सा सामान ऐशो इशरत रवाना कर दिया होगा। बादशाह चीखें मारकर रोने लगा। बेवकूफ ने हैरत से बादशाह को देखा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि बादशाह क्यों रो रहा है। बादशाह सिसकते हुए बोला, नहीं, मैंने वहां एक झोंपड़ी भी नहीं बनाई। बेवकूफ हैरत से उछल पड़ा, ऐसे कैसे हो सकता है? आप सबसे ज्यादा समझदार हैं। जब आपको पता है कि हमेशा वहां रहना है तो जरूरी इंतजाम किया होगा। बादशाह दरबरी आवाज में बोला, अफसोस जद अफसोस के मैंने कोई इंतजाम नहीं किया। बेवकूफ उठा, अपने गले का हार उतारा और बादशाह के गले में डालकर बोला, तो फिर हुजूर, इस हार के मुझसे ज्यादा आप हकदार हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी अपने लिए दूसरे जहां में कोई जमा पूंजी कर रखी है या नहीं? या फिर आप भी उसी बादशाह की तरह जो इस आर्जी दुनिया की तो हर आसाइश जमा करता रहा और जहां रहना था उसके लिए कुछ ना सोचा? सोचिए और अमल कीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।